सियासत तो इसकी जड़ है, इस पूरे बहस की जड़ ही सियासत है। अगर सियासत का उसमें मसला नहीं होता तो इतनी बड़ी बहस होती नहीं, इतनी लंबी चर्चाएं नहीं होती। एक चीज़ जो मैंने नोटिस की कि विपक्ष जो धार होनी चाहिए थी उसके अटैक में, वो धार मुझे मिसिंग लगी। किसी भी ऑपोजिशन लीडर के स्पीच में ऐसा जो कन्विंसिंग एक आर्ग्यूमेंट हो जिससे कि कोई जो उनके पक्ष को नहीं भी उनसे एग्री करता हो वो सुनने और सोचने पे मजबूर हो जाए, मुझे ऐसा कोई लॉजिक या आर्ग्यूमेंट नहीं सुनाई दिया वो किसी के भी भाषण में। वक्फ बोर्ड में हर चीज़ बिल्कुल दुरुस्त है, ये नहीं है, ये सबको पता है। उसको सही करने की ज़रूरत है, ये भी सबको पता है। लेकिन उसको सही करने के लिए जो विपक्ष की पार्टियां हैं, इन्होंने भी पहले अपने लेवल पे किए हैं, बदलाव किए हैं, उसमें अपने हिसाब से चेंजेस भी किए हैं। तो ये कह देना कि ये जो चेंजेस आ रहे हैं ये बिल्कुल ही अनकॉन्स्टिट्यूशनल है, एक समुदाय के बिल्कुल विपरीत है, ये मुझे उतना कन्विंसिंग नहीं लगा। और जो सबसे बड़ा आश्चर्य मुझे लगा कि सबसे बड़ा हथियार तो विपक्ष के नेताओं की तरफ से ही सरकार के हाथ में लग गया, वो लालू यादव की स्पीच थी। जो 13 में जब अमेंडमेंट हुआ था तो उसमें जो उन्होंने बोला था एग्जैक्टली वही सिचुएशन है जो कि आज गवर्नमेंट कोट कर रही है कि वो क्यों ये अमेंडमेंट चाहती है। तो जो एक अटैक का जो तीखापन होना चाहिए था ऑपोजिशन पार्टीज की तरफ से, वो कहीं ना कहीं लैकिंग था, क्योंकि अंदर खाने ये सबको पता है कि वक्फ बोर्ड में ज़रूरत है सुधार की। ठीक है, बहुत बड़ा ज़मीन का एक पॉकेट्स हैं जो कि कब्जे में हैं, या कई काउंटर आर्ग्यूमेंट्स भी होते हैं कि सरकार उन्हीं ज़मीन पे कब्जा करने की सोच रही है। तो ज़मीन का मसला तो वक्फ बोर्ड के मतलब अंदर हमेशा से ही रहा है। और ये भी हमें पता है कि जैसे बॉम्बे में ही आए, इवन दिल्ली में भी कई ज़मीनें ऐसी हैं जिस पे कि कंस्ट्रक्शन हुए हैं जो वक्फ बोर्ड अपनी बताता है। तो वो तो है, सच्चाई है, वक्फ के पास ज़मीन बहुत है, ये भी अपने आप में एक सच्चाई है। और अगर सरकार बदलाव ला रही है तो चूँकि बीजेपी का एजेंडा सबको पता है, तो ये कहना भी विपक्षी पार्टियों के लिए बहुत आसान है कि सिर्फ समुदाय को मतलब हैरास करने के लिए हो रहा है। लेकिन मुझे लग रहा है कि वक्फ में वाकई सुधार की ज़रूरत थी। लेकिन 2-3 चीज़ें जो मुझे ठीक नहीं लगी वो ये है कि जो पहले ये तो जेडीयू के डिमांड के बाद उसको हटा दिया गया, पहले ये रेट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट से करने की बात कर रहे थे, वो बहुत गलत हो जाता। रेट्रोस्पेक्टिव, अब कानून जब आ रहा है तो अब कानून जिस दिन से लागू हो रहा है आप उसके बाद से उसको लागू करिए। रेट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट वाला कानून कोई भी बहुत अच्छा कानून नहीं माना जाता है, और ये हमने वोडाफोन वाले केस में जो टैक्स रेट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट वाला था वो देखा था, और वो कोई उसका मतलब नहीं होता है। दूसरा, जो ये सरकार ने गैर मुस्लिम को भी उसमें बोर्ड में करने की बात कही है, वो चीज़ भी मुझे नहीं समझ में आई, क्योंकि वक्फ भले ही प्रॉपर्टी रिलेटेड है लेकिन वो रिलीजियस मसला ज़्यादा है। भाई जो इस्लाम को मानता है वो अपने ज़मीन को, अपने जायदाद को दे सकता है वक्फ के लिए, तो नॉन मुस्लिम उसको कितना समझेगा और उसका क्या औचित्य है ये मुझे नहीं समझ में आया, और ये सरकार भी नहीं समझा सकी। मतलब किसी भी बोर्ड में, किसी भी रिलीजियस ट्रस्ट में जो उस धर्म का है उससे अलग धर्म के लोग तो हमें नहीं दिखाई देते हैं, तो वक्फ बोर्ड में गैर मुस्लिम को क्यों शामिल करना है? ये एक मुझे लगा थोड़ा ऑब्जेक्शनेबल पॉइंट था जिसकी तरफ सबने इशारा किया। अब कल को कोई डिमांड ये करने लगे कि राम जन्मभूमि ट्रस्ट में गैर हिंदू होने चाहिए, या काशी विश्वनाथ ट्रस्ट में, या तिरुमली तिरुमाला ट्रस्ट, देवस्थानम ट्रस्ट है उसमें जो उस रिलीजन से बाहर के लोग होने चाहिए, तो उसका कोई लॉजिक नहीं बनता है, कोई मतलब ही नहीं बनता है। तो वैसे ही वक्फ बोर्ड में भी क्यों किसी को नॉन मुस्लिम को शामिल होना चाहिए? दूसरा, जो एक एजेंडा है बीजेपी का, एक्चुअली सबको यही लग रहा है कि कई सारे मसले थे जो कि अभी तक बिल्कुल अनटचेबल की तरह ट्रीट किया जाता था, उनको कोई छू नहीं सकता है। मतलब पहले की सरकारों के टाइम में यही एक रवैया होता था कि बहुत सारे इश्यूज ऐसे हैं जिसको कि छूना भी लोग परहेज करते थे, छूने से चर्चा तो दूर है, उसमें बदलाव तो दूर की बात है, जो अगर एक पर्टिकुलर कम्युनिटी के अगेंस्ट जा रहे हैं। लेकिन बीजेपी ने ना ही उसको छुआ बल्कि उसमें काफ़ी मेजर चेंजेस भी कर दिए हैं। तो मुझे लगता है कि ये एक
बीजेपी अपने एजेंडे पे बेशक उसकी संख्या कम है, बिल्कुल फर्मली चल रही है। लोगों को डाउट इसलिए भी था कि टीडीपी और जेडीयू सपोर्ट कर रहे हैं तो बीजेपी को शायद इसमें परेशानी हो। हमने वो भी देख लिया कि अब वो भी इशू नहीं है, वो सेटल हो गया फॉर वंस एंड ऑल, एटलीस्ट इस टेन्योर के तो सेटल हो ही गया है। जेडीयू के तो बहुत सारे लोगों ने खुल के अपना ऑपोजिशन भी रखा, लेकिन जेडीयू एज अ पार्टी ने तो सपोर्ट ही किया। टीडीपी का बहुत बड़ा मुस्लिम वोट बैंक है, टीडीपी ने भी सपोर्ट किया। तो वो इशू की गवर्नमेंट के ये दो अलायंस पार्टनर्स इसके लिए मुश्किल खड़ी कर सकते हैं, वो भी अब रास्ते से हट गया है। तो ओवरऑल मुझे लग रहा है कि ठीक है, बदलाव जो हुआ है वो कुछ मायनों में अच्छा भी है। एक चीज जो समझ में नहीं आई कि अगर कोई वक्फ अपनी प्रॉपर्टी को करना चाह रहा है तो उसका 5 साल तक प्रैक्टिसिंग मुस्लिम होने का उसको सबूत देना होगा। अब प्रैक्टिसिंग मुस्लिम कैसे कोई सबूत देगा? कई मुस्लिम्स को मैं पर्सनली जानती हूँ जो कि ना कभी मतलब मस्जिद जाते हैं, ना 5 टाइम की नमाज पढ़ते हैं। तो उसका क्या आप सबूत मांग रहे हैं? किस तरह का सबूत मांग रहे हैं? तो वो भी मुझे समझ में नहीं आया। बट ठीक है, ओवरऑल तो मुझे लग रहा है कि बदलाव की जरूरत थी, बदलाव हुआ है। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं, और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें। 8 मिलियन प्लस सब्सक्राइबर, आपके इस भरोसे के लिए बहुत धन्यवाद।